इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म्स। थिन फिल्म्स के केस में हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ रखा है कि जब हम किसी मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट को थिन फिल्म्स के ऊपर इंसिडेंट करवाते हैं तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलता है जो कि अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ रखा है कि जैसे कि ये आपकी थिन फिल्म है जिसकी कुछ थिकनेस है, हम मान लेते हैं टी थिकनेस है। ठीक है, इसके ऊपर कोई लाइट इंसिडेंट हुई, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई। ठीक है, इसका कुछ पार्ट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाता है, कुछ पार्ट अंदर रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसी तरह इस सरफेस से भी कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ बाहर की तरफ ट्रांसमिट होता है। इसी तरह इस सरफेस से कुछ पार्ट नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ पार्ट ऊपर की तरफ ट्रांसमिट हो जाता है। जो ये दो रेज होती हैं, ठीक है, सुपर इम्पोज करती हैं आपस में, तब हमें यहाँ पैटर्न देखने को मिलता है। जी, यहाँ हमने कोई स्क्रीन लगा रखी है। ठीक है, तो वो पैटर्न हमें देखने को मिलता है ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज। तो हमें वहाँ डार्क फ्रिंज मिलेगी या फिर ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपका इन दोनों के पार्ट डिफरेंस के ऊपर। ये लाइट रे और ये लाइट रे के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपको यहाँ ब्राइट फ्रिंज मिलेगी या फिर डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी। ठीक है, ये था आपका केस मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का। ठीक है, तो आपको पता है कि इस सिस्टम में ब्राइट फ्रिंज आपको कब मिलती है? ब्राइट फ्रिंज आपको कब मिलती है? जब आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है? पार्ट डिफरेंस का मतलब 2 म्यू टी कोस आर। 2 म्यू टी कोस आर वो किसके इक्वल होता है? 2n+1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है, ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के इक्वल जब होता है तो आपको ब्राइट फ्रिंज मिलती है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट जब हम फॉल करवाते हैं थिन फिल्म के ऊपर। ठीक है, और डार्क फ्रिंज कब मिलती है? जब 2 म्यू टी कोस आर एन लैम्डा के इक्वल होता है। तो इन दोनों केसेस के बीच में हमें ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस देखने को मिलती हैं, जो पार्ट डिफरेंस ये हो या फिर ये हो। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस के ऊपर मेन डिपेंड करता है कि आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी यहाँ या डार्क फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, तो वो तो केस था मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट का। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ ना हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यहाँ वाइट लाइट सोर्स है। ठीक है, जब हम वाइट लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे इस थिन फिल्म के ऊपर तो यहाँ हमें जो फ्रिंजेस मिलेंगी या हम कह सकते हैं जो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा वो हमें कलर्ड मिलेगा, क्योंकि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या मिलेगा? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलेंगे यहाँ, बाकी ब्राइट और डार्क बैंड्स। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं वो हमें क्यों मिल रहे हैं, उसका क्या रीज़न है वो हम देखते हैं। देखिए, आपको इतना पता है कि चाहे वो रिफ्लेक्टेड सिस्टम का केस हो, ठीक है, ये वाला सिस्टम, या जो हमने नीचे रेस को सुपर इम्पोज करवाया था वो वाला सिस्टम हो, ठीक है, दोनों के केस में जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो ये कॉमन है, 2 म्यू टी कोस आर। ठीक है, हमने पार्ट डिफरेंस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो आपके कलर्स मिलेंगे वो पार्ट डिफरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको कौन से कलर्स मिलेंगे। ठीक है, मतलब कि कैसे कलर्स मिलेंगे। तो देखिए, तो आपका पार्ट डिफरेंस क्या होता है थिन फिल्म्स के केस में? जो पार्ट डिफरेंस है दो लाइट रेस के बीच में वो होता है 2 म्यू टी कोस आर। ठीक है, इसका मतलब कि आपका जो पार्ट डिफरेंस है एक तो म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है और एक आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। म्यू आपका यहाँ क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फिल्म। फिल्म का आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, टी क्या होता है? थिकनेस ऑफ द फिल्म, फिल्म की थिकनेस होता है। और आर क्या होता है? आर आपका होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि आपका ये एंगल होता है, ये वाला एंगल। ठीक है, और ये एंगल आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आर। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा वैसे वैसे आपके आर की वैल्यू या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू वो चेंज होती है। तो इसका मतलब जो म्यू चेंज होता है, ठीक है, या टी चेंज होता है या आर चेंज होता है तो पार्ट डिफरेंस भी चेंज होगा। ठीक है, तो वाइट लाइट के केस में हमें इतना पता चल गया कि हमें यहाँ अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं, ब्रिलियंट कलर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो क्यों मिलते हैं? तो पहला पॉइंट यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो म्यू टी और आर है उसके ऊपर डिपेंड करता है डेल्टा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो आपका टी है, मतलब कि थिकनेस है पूरी फिल्म की, वो वेरी नहीं कर रही, वो चेंज नहीं हो रही, फिक्स्ड है। ठीक है, और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है जो कि डिपेंड कर रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, वो हम कह सकते हैं कि वो भी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वो भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है,
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसका मतलब आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है आपका, फिक्स्ड है। जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आप कौन सी पोजीशन से उसको देख रहे हो, कौन सी पोजीशन से लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, वो मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस का, मतलब कि वो जो पोजीशन है वो क्या फिक्स्ड है, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो क्या फिक्स्ड है, ठीक है। बट जो आपका जो म्यू है ना वो चेंज हो रहा है, वो वेरिएबल है। हम ये मान लेते हैं जो आपका ये म्यू है ना, म्यू, ये वाला म्यू, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फिल्म, ये क्या है, चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब अब आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो डिपेंड करता है म्यू के ऊपर, क्योंकि टी और आर तो हमने कांस्टेंट मान लिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आपका म्यू होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, मतलब कि वेवलेंथ के, ठीक है। जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ चेंज होती है वैसे वैसे आपका जो म्यू है वो भी चेंज होता है, या हम कह सकते हैं जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे म्यू आपका कम होएगा, या जैसे जैसे आपकी वेवलेंथ कम होएगी वैसे वैसे आपका म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फिल्म का वो बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, लैम्डा के ऊपर, ठीक है। और म्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कि पार्ट डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के ऊपर। इसका मतलब पार्ट डिफरेंस डिपेंड कर रहा है लैम्डा के ऊपर, ठीक है। जैसे जैसे लाइट्स की जो जो लाइट है उनकी जो वेवलेंथ है वो चेंज होगी, वैसे वैसे ही जो आपका पार्ट डिफरेंस है वो भी चेंज होगा। आपको पता है कि जो वाइट लाइट होती है वो 7 कलर से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। अलग अलग कलर्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट 7 कलर्स होते हैं वाइट लाइट के अंदर। इसका मतलब वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है आपका पार्ट डिफरेंस। तो जोन सी वेवलेंथ्स आपकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, ठीक है, सुपर इम्पोज करके जोन सी वेवलेंथ्स की लाइट्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का क्या मतलब है कि मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। जोन से कलर्स या जोन सी वेवलेंथ्स, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी या मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी, वो वाले जो कलर्स हैं, जब वो वाली वेवलेंथ्स की जो लाइट्स है वो हमें दिखती हैं, ठीक है, वो वाली वेवलेंथ्स की लाइट्स हमें ऑब्जर्व होती हैं, ठीक है। पर जोन सी लाइट्स या जोन सी वेवलेंथ्स, वाइट लाइट जो हमने इंसिडेंट करवाई है उसकी जो जोन सी वेवलेंथ्स या जोन से कलर्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब क्या है, मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो वाले कलर्स हमें ऑब्जर्व नहीं होंगे, ठीक है। इस तरह हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब म्यू हमारा वेरी करता है तो, क्योंकि वेवलेंथ भी वेरी करेगी। तो वेवलेंथ के ऊपर ही पार्ट डिफरेंस डिपेंड है। जोन से जो वेवलेंथ्स की लाइट हैं, जो जोन से कलर्स हैं, वो मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो हमें ऑब्जर्व होंगे, क्योंकि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, ब्राइट होती है ना, ब्राइट फ्रिंज जिसमें दिखती है। मैक्सिमा की कंडीशन का क्या मतलब है, ब्राइट फ्रिंज दिखना, ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई फ्रिंज दिखना, ठीक है। और जो वाइट लाइट का केस है तो उस केस में हमें फ्रिंजेस का मतलब कि कलर्स जो हैं वो दिखेंगे, जोन से कलर्स क्या करेंगे, सुपर इम्पोज होंगे, या फिर वो वाले कलर्स जो कंस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होंगे, ठीक है, या मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो कलर्स हमें दिखेंगे, ठीक है, वो वाली वेवलेंथ्स की लाइट्स हमें दिखेंगी, ठीक है। और जोन से मिनिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो वाली लाइट्स हमें ऑब्जर्व नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह हमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं। इस तरह हमें जो फिल्म है वो क्या करती दिखती है, कलर्ड अपीयर होती है। दूसरा आप देख सकते हो कि मान लेते हैं कि आपका जो आर है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो अब वेरिएबल है, वो अब चेंज हो रहा है, और आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो थिकनेस है वो सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सीधा आर के ऊपर डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, मैंने कहा था एंगल ऑफ आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और एंगल ऑफ इंसिडेंस की जब मैं बात करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि उसका क्या मतलब है कि आप कौन सी पोजीशन से उसको देख रहे हो, ठीक है। इसका मतलब जब आप फिल्म को अलग अलग पोजीशन से देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन से देख रहे हो, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब पार्ट डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, आर के ऊपर। पार्ट डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड होता है, आर के ऊपर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। इसका मतलब जोन जोन सी आप मतलब कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस डिफरेंट होगा, या आप डिफरेंट पोजीशन से फिल्म को देख रहे हो, ठीक है, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ आपका पार्ट डिफरेंस सीधा क्या होगा, चेंज होगा। और जब पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो मिनिमा और मैक्सिमा की कंडीशंस भी चेंज होंगी, इसलिए आर के ऊपर ऐसे डिपेंड करता है। तो आपको ऐसे लिखना है कि इफ द फिल्म इज सीन विद आई इन डिफरेंट पोजीशंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, या फिर हम कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो भी चेंज होगा। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो उसके साथ जो पार्ट डिफरेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब कि जे हम
फिल्म को देखते हैं डिफरेंट डायरेक्शन से, ठीक है, तो हमें डिफरेंट सेट ऑफ कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, और वो वाले कलर जो मैक्सिमा की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। और थर्ड आपका फैक्टर है टी, थिकनेस। अब आपका डिपेंड करता है थिकनेस के ऊपर कैसे। ये नोट्स है ना, ये आपको लिखना कैसे है, ठीक है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको यहाँ इमेज दिख रही होगी, यहाँ आपको इमेज दिख रही होगी, आप ऐसे ये पॉइंट्स बना के ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। जी आपको ये आर्टिकल आ जाता है, प्रोडक्शन ऑफ कलर्स इन थिन फिल्म। अब देखिए जैसे जैसे आपको ये थिकनेस चेंज होगी, थिकनेस चेंज होने का क्या मतलब है कि जो आपकी जो फिल्म है वो फिल्म की जो थिकनेस है वो वेरी कर रही है। फिल्म का मैंने आपको मतलब बताया था, जैसे कि ऑयल की लेयर होगी, ठीक है, जैसे ऑयल की लेयर आपकी ज़मीन के ऊपर ऐसे फैल गई है, ठीक है, आपसे ऑयल नीचे गिर गया, ठीक है, तो जो ऑयल की वो पतली सी परत है, मान लेते हैं कि कहीं तो ऑयल बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, कहीं बहुत थिन लेयर है। इसका मतलब कि कहीं कहीं तो थिकनेस ज़्यादा है, कहीं कहीं थिकनेस कम है। इसका मतलब थिकनेस क्या हो रही है, वेरी हो रही है उस फिल्म के अंदर, ठीक है। तो जो थिकनेस वेरी हो रही है, तो आपका जो पार्ट डिफरेंस है वो भी क्या होगा, चेंज होगा, और जब पार्ट डिफरेंस चेंज होगा तो फिर से वो कंडीशन मैक्सिमा और मिनिमा की चेंज होगी, और आपको डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस में से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपकी प्रोडक्शन होती है कलर्स की थिन फिल्म्स के अंदर। तो आपके ये 3 थे पॉइंट्स, ठीक है, और आपके इसके जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो।